अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का टॉपिक है नमाज के सिलसिले में है। ये मैंने बहुत बार इस सवालात में उलझा। हमने बहुत सारा मस्जिद में नमाज के बारे में पढ़ा। अक्सर इमाम साहब ये तकरीर करते हैं कि नमाज हमको खुशू और खुजू के साथ पढ़ना चाहिए। हमने तो ये बात जगह जगह बहुत आलिमों से, बहुत मौलानाओं से तकरीर में सुना, मगर अब तक ये नहीं सुना कि हम नमाज को खुशू और खुजू के साथ कैसे पढ़ें। ये मेरा तहकीक है, इसको भी हम तहकीक करते करते ये मिला। ये फार्मूला ये भी हमको, एक दीन इस्लाम मुकम्मल दीन है, ये फार्मूला भी दीन इस्लाम में दिया हुआ है। ये आज हम उस फार्मूला, 3 फार्मूला इसमें से लाते हैं। इसको हम बताते हैं कि आज नमाज हम खुशू और खुजू के साथ कैसे पढ़ें, आज हम बताते हैं। आपको देखने के बाद बस आपको ये करना है कि हाँ, अगर अच्छा है, सही है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसमें अपना कमेंट जरूर डालिए। इस वीडियो पे कमेंट जरूर डालें। ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हम अपना समझ बयान कर रहे हैं, हम कोई ये नहीं बयान कर रहे, ठीक है। सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए है तो सबसे पहले 3 फार्मूला हम जोड़ते हैं। पहला कि एक ये आता, हदीस आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो, पहला है। दूसरा फार्मूला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर देते हैं हमको। ये तीनों एक चेन है कि तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम नहीं देख सकते तो इतना जानो कि अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर व ज़रूर देख रहे हैं। ये दूसरी भी हो गई। तीसरी है कुरान से। ये सूरतुन निसा की आयत नंबर 43 है। वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम नमाज के करीब मत जाओ नशे की हालत में। तुम नमाज उस वक्त पढ़ो जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। ये 3 फार्मूला है, इसी को हम अभी सेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो। जिस तरीके से सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, तकबीर तहरीमा, हाथ बांधना, रुकू करना, सजदा करना, ये देखे, उसको हमने फॉलो किया। सहाबा इकराम ने फॉलो किया, उसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं। दूसरी है कि तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो इतना जानो कि अल्लाह तुम्हें ज़रूर व ज़रूर देख रहे हैं। ये आया ध्यान एक जगह में लगाने के लिए। ये बहुत अहम नुक्ता पॉइंट है। सपोज़ कीजिए हम स्कूल लाइफ में जो हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कि टीचर का नज़र हमारे ऊपर रहे तो हमारा ध्यान कैसे रहता है, हम एकदम सतर्क रहते हैं। कहीं पुलिस स्टेशन में, कहीं भी कोई बड़ा आदमी, नेता ये कर ले, वो मेरे पर अगर देख रहा है, उसका नज़र में हम पड़े हुए हैं, हम खड़े हैं, देख रहा है, तो हम क्या कहते हैं, एकदम सावधान तरीके से, एकदम एकचित होके करते हैं, पूरा दम ध्यान मग्न खड़े रहते हैं। तो इसी तरीके से अब जब हम नमाज में ये ख्यालात लेके आ जाए, ये थॉट हम बैठा लें कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, अगर जिस टाइम हम इस फार्मूला को हम बैठा लेंगे तो मेरा ध्यान जो इधर उधर भटकता है, अब बोलते हैं नमाज में हम तो पूरा दुनिया का सैर कर लेते हैं, ऐसे भी आता है ना। मगर जब आप ये ख्यालात, ये फार्मूला आप अपना माइंड में सेट कर लेंगे तो ये ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। घर भटकेगा भी तो कैसे, चक चक तुरंत जाएगा, तुरंत वापस सजदा, ध्यान आएगा, सजदा के निगाह पे आएगा सजदा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान में है कि अल्लाह ताला हमको देख रहे। अगर थोड़ा सा अगर भटक भी गया तो तुरंत सडनली वापस आ जाएगा, देरी नहीं लगेगा। जिस तरीके से नमाज में कि हम पूरा दुनिया का सैर करने लग जाते हैं ना, वैसा नहीं होगा। आप हम ये मान में बैठे रहेगा तो क्या थोड़ा हल्का सा फिर वापस सडनली वापस आएगा। फिर धीरे धीरे करने के बाद, इसको बराबर प्रैक्टिस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो भी बंद हो जाएगा। एक तो ये हो गया ध्यान एक जगह में लगाना, ये हो गया। दूसरा है कि नमाज में जो उसमें जो चाशनी लेना, तो ये आता है जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 43 में कि तुम नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ नशे की हालत में। नमाज उस वक्त पढ़ो जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो।
हाँ, इसको सबसे बड़ी बात यह है, इस आयत को हम लास्ट में लेते हैं कि नमाज उस वक्त पढ़ो जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। सहाबा इकराम क्या नमाज पढ़ते थे तो नहीं जानते थे? जानते थे, वो क्या पढ़ रहे हो जानते थे, मगर वो जब शराब पीते थे या वो नशा करते थे, उस टाइम शराब हराम नहीं हुई थी, तो उस टाइम वो कुछ नहीं समझते थे। तो ये आयत अल्लाह ताला उस टाइम की है कि तुम नमाज के करीब मत जाओ, नशे की हालत में नमाज उस वक्त पढ़ो जब तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। मगर अफसोस अफसोस हद अफसोस आज हमारे लिए, हमारे आपके लिए, कि हम बिना नशा किए हुए भी हम कुछ नहीं समझते हैं। कुरान की इस आयत के हिसाब से अल्लाह ताला हमको जिस तरीक़े से हम, ये तो अरबी तो हमारी ज़ुबान नहीं है ना, हम अरबी में पूरा सूरा और ये अत्तहियात याद करें, हर कुछ या सना याद करें, हर कुछ अरबी याद कर ले रहे, तो क्या हम उसका तर्जुमा याद नहीं कर सकते हैं? बेशक हम याद कर सकते हैं। अगर हम तर्जुमा याद कर ले तो बहुत आसानी से हम नमाज को बेहतरीन अंदाज में पढ़ सकते हैं। और एक ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी एक ये भी हदीस है कि जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं खुद अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इस हदीस के ज़रिए ये समझ में आता है कि जब हम और आप कुरान पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अल्लाह ताला हमसे और आपसे बात करता है। और जब हम नमाज में खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज के दौरान हम खुद अल्लाह ताला से बात करते हैं। मगर देखिए, अफसोस अफसोस हद अफसोस कि जब मेरा रब मुझसे कुरान के ज़रिए बात कर रहा, उस वक्त भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अफसोस जब हम खुद नमाज में खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम खुद अल्लाह से बात करने लग जाते हैं, तो भी हमको समझ में नहीं आता। हमको वापस इस गलती को सिरे से सही करना होगा। जब हम हर चीज़ याद कर सकते हैं तो फिर हम उसका तर्जुमा क्यों नहीं याद कर सकते हैं? सबसे पहले हमने हम सऊदी में जब थे तो हम मस्जिद में किताबें ढूंढते थे तर्जुमा वाली, उसके बाद हमने उससे याद किया। और जब वो नमाज़ पढ़ना, गोया अल्लाह से बात करना, देखिए किस तरीका होता है। हम सना दो सना है, एक ये वाली सना है और एक बड़ी वाली सना है, उसको भी हम याद करने की कोशिश किए हैं। ये सना को देखिए, इसका तर्जुमा से देखिए कैसा लगता है कि हम वाकई अल्लाह से बात कर रहे। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दिका, और तू तारीफ़ों वाला है, व तबारक कस्मुका, और तेरा नाम बरकतों वाला है, व ताला जद्दों का, व तेरी ऊंची शान है, व ला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तर्जुमा गौर करके देखिए, डायरेक्ट आपको लगता है कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। वो हदीस कन्फर्म हो जाती है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम खुद अल्लाह से बात करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरीके से नमाज को याद किए हैं, सूरा फातिहा, तहियात, दरूद इब्राहिम, हर चीज़ को याद किए हैं, उसका तर्जुमा को भी याद करें। प्लीज़ प्लीज़, मेरे दिल से रिक्वेस्ट है। अगर हम कुरान को समझ के पढ़ना शुरू कर देंगे, नमाज को हम समझ के पढ़ना शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह हम फिर से सही ट्रैक पे आ जाएंगे। व आखिरी दावा